राजस्थान में नवाबी शहर के नाम से मशहूर टोंक में रंगमंच के कलाकार एक नई पहचान बना रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर के कुछ युवा आज टोंक से लेकर राजस्थान और देश में रंगमंच पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। हमने उन कलाकारों से बात की है जिन्होंने एशिया के सबसे बड़े नाट्य मंच भारंगम के मंच पर अपनी प्रस्तुति दी है। अपने नाटक द डेथ ऑफ गैलीलियो की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से हमने बात की। टोंक में चल रही उड़ान छुट्टियों की नाट्य कार्यशाला में रंगमंच की बारीकियों को सिखाया जा रहा है। कलाकारों ने यहाँ पर रंगमंच के सफ़र से लेकर विश्व की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद पर बात रखी है, अपने विचार रखे हैं। हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने सभी से बातचीत की। दिखाते हैं आपको एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। टोंक में 7 साल पहले शुरू हुई थी रंगमंच से युवाओं के जुड़ने की एक मुहिम कम्युनिटी थिएटर के थ्रू, और ये सफर अब जो है देख सकते हैं कि इन बच्चों तक पहुंच चुका है। ऐसे बच्चे जो है एक समर कैंप के अंदर जो है 30 दिन तक जो है नाट्य कलाओं को सीख रहे हैं, और इस तरह रोजाना ये सुबह जुड़ते हैं, शाम को युवा जुड़ते हैं, और ये सफर जो है इनके लिए इसलिए इन मायनों में जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि टोंक ही की युवाओं की एक टीम ने जो है भारंगम में जो है द डेथ ऑफ गैलीलियो की प्रस्तुति दी थी। उसके बाद जो है ये लोकप्रिय जो नाट्य हुआ तो इनको एक पहचान मिली, और अब परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे इस क्षेत्र से जुड़ जाएं। किस तरह की कहानी है, कुछ इन्हीं बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है क्या है ये सफर द डेथ ऑफ गैलीलियो, वो सफर कहाँ तक पहुंचा। पिछले 7 सालों से हम लोग कंटिन्यू बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। खास करके जब बच्चों की छुट्टियां लग जाती है तो उस मौके पर हम लोगों के पास ये एक ही मौका होता है पूरे साल भर में, जब बच्चे बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से फ्री होते हैं और बहुत ही एंगेजिंग चाहते हैं। तो पिछले 7 वर्षों से हम लोग लगातार बच्चों के साथ में वर्कशॉप कर रहे हैं, और लगातार हम लोग देखेंगे तो कई सारी नाट्य प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह से शुरू किया था, और अभी इस वर्ष हम लोग बच्चों के साथ में कुछ बहुत ही सुंदर सी कहानी है रूपा हाथी, उस पर हम लोग बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। और साथ ही बच्चों के साथ साथ हम लोग 7-8 वर्षों से युवाओं के साथ में भी हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज। कितना बदलाव आया है कि रंगमंच से कहते हैं ना कि दूर हो गई जनता, दूर होता है एक शांत जो है आज की सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं जो है अब रंगमंच जो है खाली नजर आने लगे हैं। तो उस सूरत में जो है कि अब ये सफर जो टोंक में किस तरह आगे बढ़ रहा है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा सिनेरियो हम देखें तो अब जाके हम लोगों को बतौर रंगकर्मी ये एहसास, ये महसूस होने लगा कि अब जाके टोंक में कुछ लोगों को ये आइडिया लगने लगा कि टोंक में भी रंगमंच जैसा काम बहुत प्रभावी रूप में हो रहा है, जिसका एक हम लोग बड़ा अगर इम्पैक्ट देखें तो अभी कुछ महीनों पहले जब हम लोगों ने नाटक किया था गैलीलियो, तो हम लोग भी बतौर अभिनेता यकीन नहीं कर सकते कि एक नाटक को देखने टोंक में टिकट देकर 600 से ज्यादा लोग आएंगे पूरे टोंक तक। कितने बच्चे और युवा जो है आप लोगों के ग्रुप से जुड़ चुके हैं? ऐसे कितने ग्रुप, अगर हम टोंक की बात करें, नवाबी शहर टोंक की बात करें, तो यहाँ इस तरह के और ग्रुप कितने हैं? टोंक में रंगमंच को लेकर एक हम लोगों का ही ग्रुप है, इसके अलावा अन्य ग्रुप एक भी नहीं है, और हम चाहते हैं कि टोंक में और भी रंगमंच के ग्रुप आए। इसके अलावा देखेंगे तो अभी तक की यात्रा में लगभग 200 से 250 के युवा हम लोगों के साथ सिर्फ वर्कशॉप में जुड़ चुके, और 700-800 बच्चे हम लोगों के साथ में इस पूरी वर्कशॉप में जुड़ चुके हैं 2017 से 16 से। यस, ये घर जाने की जिद करते हैं या यहाँ रुकने की? नहीं, बच्चे लोग जिद नहीं करते। ये जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी, यहीं रहेंगे, एक एक के पेरेंट्स आते जाएंगे। इसके अलावा ये कि बच्चों से कुछ बात करते हैं। नाम बताएं अपना। नवाक्षी। क्या अच्छा लगता है यहाँ आकर, जो है क्या सीख रहे हैं आप? नाटक कर रहे हैं तो फिर स्कूल के बच्चों को भी बता सकते हैं कि है ना। आपको अच्छा लगता है यहाँ आकर? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। क्या आप कुछ बोल के बताओगे आप? हाँ, मुझे है ना सिंगिंग में लिया है। आप बताएं कौन सा रोल? पीकॉक। पीकॉक की आवाज कैसे होती है? आप कहीं की आवाज निकाल रहे हैं? मैं बकरी बनाऊं तो बकरी कैसे बोलती है? मैं और जोर से। मैं आपका नाम? शिवराज। क्या कर रहे हैं इस नाटक के अंदर? अपने सीख रहे हैं तेंदुआ का रोल। अरे कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप
तो जब ताली बजाएंगे आपके लिए लोग जब, तो कितना अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा। आपका रोल क्या है? मेरा रोल रूपाती का। अच्छा, मम्मी पापा यहाँ आने देते हैं या आप जिद करके आते आने देते हो? आने देते हैं। क्या रोल कर रहे हो? रूपाती का। आप कोई डायलॉग याद है कुछ बोल के बताओ? मोटा सा बुरा सा टब जैसा हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो ये वो बच्चे हैं जो यहाँ रोज पहुंचते हैं। कुछ युवाओं की एक टीम भी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ये सफर जब शुरू हुआ तो किस तरह जो है यहाँ जब बच्चे पहुंचते हैं तो इनके जो परिजन हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है कि किस तरह का उत्साह टोंक में देखने? उनकी जो प्रतिक्रियाएं है वो बहुत ही सकारात्मक है और उनको जब बातचीत हमने लोगों से की है तो उनकी एक बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आई है कि जब से बच्चे यहाँ आने लगे हैं, धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे हैं और जिस मैनर से हमें जिंदगी जीनी है, किस तरह से हमें जिम्मेदारी को ओढ़ना है, इस चीज को समझने लगे और घर पर भी इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब बच्चों में एक बदलाव का संकेत बाहर निकलकर जो है एक्सपोजर की जरूरत होती है बच्चों को, तो परिजन खुश हैं? बिल्कुल वो खुश हैं कि वो इसलिए खुश हैं कि अभी तो क्या ना छोटे छोटे बच्चे लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को छोटे छोटे टुकड़ों में समझ रहे हैं और फिर उसको एक कंपाइल करके एक नई रचना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक सृजनात्मक बदलाव की ओर हम जा रहे हैं। बच्चे ही नहीं युवा भी हैं। कैसा लगता है सर वारंगम में आने के बाद? सर मतलब वहां से आने के बाद तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। वहां पर जब गए इतने सारे लोग और मतलब इतना बड़ा मंच, वहां जाने के बाद एक अलग एनर्जी, फिर ऊपर से काफी लोगों को अलग अलग मैनेजमेंट भी देखा तो उससे भी आगे काम करने का उत्साह मिलता है। 8 साल पहले जो ये सफर शुरू हुआ था, 7 साल का टाइम आप लोग दे चुके हैं, क्या बदलाव आया है? 7 साल पहले क्या हालात थे, आज कितना उत्साह है शहरवासियों में भी? हाँ बिल्कुल, बदलाव काफी अच्छे से देखने को मिला है क्योंकि हम टोंक को बाहर भी प्रेजेंट करते हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि जब हम टोंक को बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं, टोंक को जान रहे हैं कि टोंक में भी रंगमंच जैसी क्रिया होती है और उसी के थ्रू हम इस तरह की वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बच्चों के साथ भी काम किया जा रहा है, युवाओं के साथ भी काम किया जा रहा है ताकि ये चलन कंटिन्यू रहे, टोंक में बढ़ता रहे। क्योंकि अगर रंगमंच अगर शुरुआत हो चुकी है तो रंगमंच की दिशा में अब टोंक को आगे बढ़ना भी है, तो उसी दिशा को लेकर हम काम कर रहे हैं कि टोंक में रंगमंच स्टेब्लिश हो, वहां पर रंगमंच जैसी क्रियाओं को लोग जाने कि ये भी एक एजुकेशन का हिस्सा बन सकता है लोगों के लिए। ये कारवां बढ़ जाएगा। कितनी उम्मीद है भविष्य को लेकर? भविष्य को लेकर टोंक का नाम रंगमंच पर भी गूंजने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य को लेकर काफी उम्मीद है, क्योंकि इसलिए कि अब जिस तरह से हम प्रक्रियाओं को अब इसमें शामिल कर रहे हैं ना, तो इसको एक कोर्स की तरह डिजाइन कर रहे हैं कि बच्चों में कोर्स को डेवलप करें कि रंगमंच अगर जैसी क्रियाओं में अगर बच्चे शामिल होंगे तो उसमें सीखेंगे क्या, उसके क्या पॉइंट्स होंगे, क्या उद्देश्य होंगे कि रंगमंच से बच्चा ये चीज सीख रहा होगा। ऐसा क्या नया होना चाहिए कि बच्चे जो है ये एक्टिविटीज भी करते रहें और इनकी जो पढ़ाई है उस पर भी पूरा जो है फोकस रहे? इसमें जिस तरह से अभी, क्योंकि पढ़ाई में भी हर एक क्षेत्र का अलग अलग अपना हिस्सा है, अपना अपना पीरियड है, अपना अपना उसका सोचने समझने का, उसको काम करने का तरीका अलग अलग है सबका। तो जैसे पढ़ाई के अंदर ड्राइंग हो गया, तो ये भी पढ़ाई का ही हिस्सा, ये पढ़ाई से अलग नहीं है। तो हम इसको पढ़ाई के साथ ही लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि ये पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा और भी उसको मजबूती से समझने में, सोचने समझने में उसका साथ दे रहा होगा बच्चे का। तो इस तरह से ये सहायक सिद्ध होगा उसके। कुछ और युवा भी हैं, क्या सोचते हैं कि तालियां जो है मिलती है रंगमंच पर, वो जरूरी है जीवन के लिए उत्साहवर्धन? जी हाँ सर, तालियां बहुत जरूरी है। और हालांकि मेरे को अभी 10 ही दिन हुए हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, पर मेरी जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसा मैं अभी घर पे मैं चेंज होने लगा हूँ, लोगों से बात करने लगा हूँ, तो उसमें रंगमंच का एक बहुत बड़ा हाथ है। मतलब पहले मैं हर कहीं बोलने में अजीब सी हिचकिचाहट रहती थी, तो वो यहाँ आकर मैंने बहुत अच्छे से सीखा है बोलना, तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता हूँ अभी। जीना है तो खुलकर जियो, बोलना है तो खुलकर बोलो, अपनी आवाज दब न पाए, ये भी एक संदेश देता है रंगमंच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बजती तालियां जो है, जो जीवन में उत्साहवर्धन करती है, वो अपने आप में अनूठी जो है एहसास कराती है। उस एहसास की अनुभूति एक कलाकार ही महसूस कर सकता है।
टोंक के युवाओं ने जो सफर शुरू किया था, अब बच्चे जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में जो है नवाबी शहर टोंक की एक पहचान रंगमंच भी होगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। रंगमंच वो जगह है जहां जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है खुलकर कलाकार कर पाता है, और इसी रंगमंच के कलाकारों से जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी चिंता का विषय है इनके लिए जम्मू कश्मीर में होती आतंकवाद जैसी घटनाएं। एक शांत खूबसूरत जगह को जो है खून से रंगा जा रहा है, तो उस सूरत में क्या सोचता है आज का कलाकार आतंकवाद और शांति को लेकर। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है, आज का युवा जो है शांति को लेकर क्या सोचता है, हिंसा को लेकर क्या सोचता है? हम लोग देखेंगे तो पिछले काफी समय से इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है कि एक बार के लिए बहुत बतौर कलाकार हम लोग ये चिंता का विषय भी है, जिसमें हम लोग विचार भी करते हैं कि इन सारी घटनाओं या बहुत तमाम तरह की घटनाएं घटती है, तो हम लोग कैसे अपनी कला के माध्यम से इन सारी चीजों को दर्शकों के सामने ला पाए, उनसे बातचीत कर पाए, कैसे शांति और अहिंसा की हम लोग बात कर पाए। तो ये बहुत भयावह तस्वीर जब देखने को आती है हमारी आंखों के सामने, तो एक बार के लिए चिंता का विषय ये जरूर होता ही है कि कुछ किया जा सके इस पर। आप एक स्टूडेंट भी हैं, कलाकार भी हैं। अहिंसा जरूरी है, गांधी के सिद्धांतों पर चलना जरूरी है। हाँ जी, जरूरी है। उनसे ही अपना पढ़ाई में और सब चीज में आगे बढ़ेंगे। अहिंसा से कुछ भी नहीं होने वाला है, सब होने वाला है, और हिंसा से कुछ भी नहीं होगा। एक कलाकार जो है उसको कितनी तकलीफ होती है जब आतंकवादी घटनाएं जो है घटती है देश के अंदर, खासतौर से जिसे कहते हैं ना कि जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, वहां ये घटनाएं बढ़ी। सर मुझे लगता है एक कलाकार के लिए तो शायद सबसे बड़ी तकलीफ ही है कि किसी भी तरह की आतंकवादी या फिर ऐसा कुछ होना, क्योंकि कलाकार है ना, मेरे को लगता है वो जिस तरह से देश दुनिया को देखता है वो मतलब बहुत ही करीबी से देखता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी मुश्किल या फिर परेशानी बोल सकते हैं, जिसको अपने अंदर ही अंदर वो कूदता है। तो इस पंछी, नदियां, कलाकार, कवि, इनको एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसके लिए तो पूरी दुनिया एक है। तो सभी मजहब हो या सभी देश हो, दुनिया हो, शांति का क्या संदेश देना चाहेंगे कलाकार? सर शांति को लेके तो इसमें एक चीज है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि बात होना बहुत जरूरी है इन सभी चीजों पर, क्योंकि बात होगी तभी परेशानी का हल निकाला जा सकता। बात होगी तभी जो है एक संदेश जाएगा, एक हल निकलेगा। क्या है आज का युवा क्या सोचता है? यही कि अगर बात होगी तो एक बैठकर दोनों समूह के पक्ष को जो बराबर रखा जाएगा, या इधर वाले पक्ष को ऊपर या नीचे, तो ऐसे बात नहीं होगी, दोनों को एक समान रखा जाएगा। ऐसे डायलॉग कितना जरूरी है जीवन में भी और किसी भी समस्या के समाधान के लिए भी। खास तौर से जो है क्या गोली एक संदेश देती है या शांति संदेश देती है? खास तौर से जम्मू में जो घटनाएं घटी जम्मू क्षेत्र में, वो किस तरह तकलीफ देती है आपको? देखिए, गोली तो किसी भी चीज का समाधान हो ही नहीं सकता, और हम सब मिलकर इस बात को डिस्कार्ड करते हैं। तो समाधान कहाँ है? समाधान है संवाद में, बातचीत में। और चूंकि इतने साल से थिएटर करते हुए मैंने समझा है कि एक लंबा इतिहास रहा है कि कहीं ना कहीं समूह में कहीं कुंठाएं दबित है, वो दबे हुए हैं, तो उन कुंठाओं को पहचान करके उनको दूर किया जाना चाहिए कि वो कुंठित जो युवा हैं, कौन आतंकवाद में जा रहा है। कुछ युवा हैं जिनको हम भटके युवा कह देते हैं कभी कभी, तो उन भटके हुए युवाओं के पीछे की जो मानसिक कुंठाएं हैं वो क्या है, उनको हमें रेखांकित करना होगा और उनकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी हमें। और वो सब होगा बातचीत के जरिए, एजुकेशन के जरिए और अपनी अभिव्यक्ति के जरिए। उन्हें भी अधिकार है कि वो अपनी बात को कहे, अभिव्यक्त करे। अभिव्यक्त करने का केवल गोली और बारूद उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हमें उनसे बातचीत करनी होगी और सरकार को अपने स्तर पर भी कई स्तरों पर इसको देखना होगा, तब ही हमारा देश सुंदर देश होगा। देखिए कि अभी जो घटना घटी है, इतनी जो यात्री पता नहीं कहां कहां से पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से गए हैं, उनको नहीं पता था कि क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ युवा जो कुंठाओं से ग्रस्त है, जिनमें नफरत भर दी गई है या भर गई है, तो और इसको देखिए कमाल की बात, हर चीज को हम धर्म से जोड़ के देखते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी भी धर्म के कोर को नहीं समझा है। अगर हम सभी धर्मों के कोर में जाएं तो वहां पर हमें इंसानियत मिलेगी, करुणा मिलेगी, प्रेम मिलेगा
और इस तरह की सारी चीजें मिलेगी तो हमें कोर को पकड़ने की जरूरत है। हम बाहर के आवरण में फंसे पड़े हैं, तो उससे बचने की जरूरत है हमें, तभी शांति हो पाएगी। शुक्रिया। सीमा पार से जो आतंकवाद है पनप रहा है, कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां जो है कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जो है आतंकवादी आते हैं और घटनाएं करके चले जाते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग, युवा लोग क्या सोचते हैं कि इनका समाधान कैसे होना चाहिए? कितनी तकलीफ होती है अंदर कलाकार देखो, जब से मैं कर रहा हूं तो वो तकलीफ तो कलाकार को और भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो चीज को ज्यादा महसूस कर रहा होता है। किसी भी घटना में जब वो घुसता है तो वो उसको खुद रियलाइज करता है, वो उसको खुद पे ढालता है, तब जाके वो एक कलाकार के रूप में निखर पाता है। तो उसको ज्यादा महसूस होती है वो सारी चीजें कि कितना दुखदायी हमारे लिए, वो दिल को कचोट जाती है। तो जब हम बात करते हैं संवाद की, तो संवाद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना संवाद के कुछ नहीं होने वाला। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म ही ज्यादा लेकर गए हैं वो, और उसी से हमें आजादी दिलाई है। मतलब एक बिना हथियार के सिर्फ संवाद के माध्यम से। इतना टूरिस्ट को, धर्म यात्रियों को निशाना बनाना, टूरिस्ट को निशाना बनाना, इसे किस रूप में देखते हैं? ये होना चाहिए या नहीं होना? ये तो बिल्कुल ही इस शब्द में भी नहीं रखना चाहिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रूरता और हिंसा अपने आप में ही मतलब बहुत गंदा काम है वो। युवाओं के दिलों में क्रूरता और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आप देश, खूबसूरत देश भारत एक अहिंसा का पुजारी देश कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो घटनाएं घटी उसे कितने व्यथित है? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था और हमारे भारत देश के जो सिपाही थे वो कहीं ना कहीं युवाओं की वजह से ही मतलब विस्फोट हुआ वो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो युवा है देश का उसको पता ही नहीं है। अब वो बॉम्ब आया कहाँ से आया? वो पाकिस्तान से आया। तो उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है युवाओं को इस चीज में ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छे से चीजों को संभालें। बात होती है कि पहले पत्थरबाजी होती थी, अब वापस जो है एक शांति का दौर हमने देखा है, और अब कहीं ना कहीं जो है आतंकवादी घटनाएं घटने लगी है। आप किस तरह लेते हैं और क्या कहेंगे? कलाकार क्या कहेगा? कलाकार के दिल की आवाज क्या है? बिल्कुल कि कलाकार की दिल की आवाज में कहूँ तो वही जो अभी सब साथी शेयर कर रहे थे कि संवाद वाला जो हिस्सा है ना, क्योंकि अगर वो जहां खत्म हो गया ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हथियार एक टूल है, संवाद को हम टूल नहीं कह सकते। वो हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो जिंदगी में हर बार बरकरार रहेगा। संवाद भी उस तरह का कि जो मानवता को बनाए रखे, उस तरह का संवाद की आज भी जरूरत है हमें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संवाद सबसे बड़ी जरूरत है। इन कलाकारों का भी यही मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं घटी है एक कलाकार के मन को व्यथित करती है, और उस सूरत में सबके मन से एक ही आवाज आती है कि गोली किसी समस्या का समाधान नहीं है। भटके हुए नौजवान के नाम पर जो है आतंकवादी घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि संवाद स्थापित करें और आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान होकर जम्मू कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है उस जन्नत की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।